खबर मिल रही है जहां पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई। ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रही, जहां प्रधानमंत्री आवास पर दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई। पीएम मोदी से एनएसए अजीत डोभाल यहां मुलाकात करते हुए नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने एक जानकारी पीएम मोदी को दी। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से पहले से ही इस पूरे मसले को लेकर नजर बनाए हुए थे, लेकिन जब एनएसए डोभाल यहां पर पहुंचे तो उन्होंने आगे की रीति नीति भी तैयार की है। निश्चित तौर पर अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामले को इस तरह से उजागर नहीं किया जा सकता और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण और गुप्त मुलाकात मानी जा रही है, जहां पर इन दिग्गजों की जब मुलाकात हुई पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की, तो माना ये जा रहा है कि जो दोबारा स्ट्राइक करनी है, जो दोबारा ये ऑपरेशन चलाना है सिंदूर 2.0 का, उसको लेकर चर्चा की गई होगी। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां चिनाब नदी पर बगलेहार बांध के गेट खोल दिए गए हैं। रामबन में बगलेहार डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश के बाद बगलेहार डैम खोलने का यह बड़ा फैसला लिया गया। जहां भारी बारिश के बाद बगलेहार डैम खोल दिए गए हैं, तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बगलेहार डैम खोलने का एक बड़ा फैसला लिया गया। और अब ऐसे में आपको बता दें कि 5 गेट तकरीबन बताए जा रहे हैं। रामबन में बगलेहार डैम के गेट खोल दिए गए हैं, तो चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया था। जो डैम है उनके सभी गेट्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब इस बीच भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद कोई बड़ी ऐसी और चुनौती पैदा ना हो, उसको लेकर एक और बड़ा फैसला लिया गया, जहां चिनाब नदी पर बगलेहार बांध के गेट खोल दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि जब चिनाब नदी का पानी यहां पर रोका गया था, तब उस दौरान से लगातार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए इतना ही काफी है डिप्लोमेट तरीके में। और ऐसे में पाकिस्तान में के कई ऐसे इलाके जहां पर सूखा पड़ने की स्थिति देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जब इसके गेट खोले जाएंगे तो उस दौरान पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति पनप जाएगी। अब चूंकि भारी बारिश के बाद बगलेहार डैम के गेट खोल दिए गए हैं, हालांकि अभी तक कोई खास तस्वीरें पाकिस्तान से सामने नहीं आई है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि जब 5 गेट खोले गए रामबन के बगलेहार डैम के, तो उस दौरान पाकिस्तान में क्या अभी ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति कई इलाकों में देखने को मिल पा रही है या नहीं। और हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद अली शाह जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर को आपका नजरिया क्या है वो समझूंगी। जी ऋतु जी, बहुत ही कामयाबी से हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और 14 दिन लगे, बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि प्लानिंग, टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना था, सटीक तरीके से निशाना लेना था ताकि किसी भी सिविलियन जी। को, टारगेट को चोट ना पहुंचे। केवल जो 9 उग्रवादी टारगेट्स थे, सटीक उन्हीं पे ही पिन पॉइंट बोल रहा है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे, वहां पे निशाना लगाया है। कहीं पे किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं, कहीं सिविलियन को नहीं। तो मैं कामयाबी समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान की फौज के लिए, और ये सारी सेनाओं ने, जल थल नभ, आर्मी नेवी एयरफोर्स ने मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया। जी। और हमने एक मैसेज भी दे दिया, आप हमारे साथ पंगा लोगे तो देख लो ये होगा हर्षद। बिल्कुल, भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एक या दो बार नहीं, कई बार भारत ने माफ भी किया पाकिस्तान को। जब 4 युद्ध हुए थे तो उस दौरान किस तरह से पाकिस्तान की सेना ने, आर्मी ने युद्ध यहां पर घुटने टेके थे भारत के सामने, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं समझा। चाहे हम 26/11 के अटैक का जिक्र कर ले, उरी या फिर पुलवामा का ही जिक्र क्यों ना किया जाए, उसके बाद पहलगाम में के बाद तो हर किसी के अंदर आक्रोश था। लेकिन सर, ये भी समझने की कोशिश की, क्या लग रहा है, आपका परसेप्शन क्या कह रहा है कि अब एक और स्ट्राइक हो सकती है? क्योंकि कल जब यहां पर विदेश सचिव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया था कि अभी महज एक पिक्चर है, ये बहुत छोटी सी पिक्चर है, लेकिन आने वाले समय में एक और बड़ी पिक्चर देखने को मिलेगी। जी, सबसे पहले तो मैं ग्रुप कैप्टन व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, विक्रम मिश्री साहब, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब, मैं दावा देता हूँ जिस तरीके से, इतने ग्रेसफुली, इतने क्लैरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, पूरे देश ने देखा, सब ने देखा, और बहुत जबरदस्त, मतलब एक संदेश क्रिस्टल क्लियर टू द पॉइंट, हरा सभी पॉइंट से दाएं बाएं नहीं हुए। तो ये पिक्चर ये दिख रही है कि अब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा क्या? मुझे लगता नहीं वो रिटेलिएट करेगा। हालांकि बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की नौकरी खतरे में होगी, इसको जेल में डाल देंगे, उसको भगोड़ा बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के जो सेवा प्रमुख हैं और जो वजीर आजम हैं, उन्होंने कांटों का ताज पहन रखा है, वो तो मुश्किल में आएंगे ही आएंगे, जी। इसमें कोई
बात, चाहे अच्छा काम करें चाहे बुरा काम करें। तो पाकिस्तान में ना ही पैसा है, ना ही दमखम है, ना ही इतनी हिम्मत है, ना ही इतनी जुर्रत है कि वापस पलटवार करेगा। ऐसा तो मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत लोग अभी सोच रहे हैं पाकिस्तान पलटवार करे। हाँ, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यानी कि आप एक पहले से ही बीमारी होने से पहले बीमारी को टाल दें। तो जो मॉक ड्रिल्स कराई जा रही है हमारे को, मेरी इल्तिजा है, मेरी दरखास्त है, मेरी रिक्वेस्ट है पूरे देशवासियों से, उन मॉक ड्रिल्स को सीरियसली लें, हल्के में ना लें। क्योंकि कभी भी कंटीजेंसी प्लानिंग, कभी कोई ऐसी स्थिति आती है, सिचुएशन आती है कि आपने सीखा नहीं मॉक ड्रिल से, आपने तैयारी नहीं थी, तो फिर हम ही बैकफुट पे आएंगे, हम ही सॉरी स्टेट पे आएंगे। देखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं मानता हूं ये बात। क्या गारंटी है कि हट्टे कट्टे अच्छे इंसान को, जब वो कोई हेल्थ इशू नहीं हो, जब वो सोता है, हम सुबह उठेंगे, लेकिन फिर भी हम एक फेथ, एक अलार्म लगा के सोते हैं, क्योंकि हमको दिल में एक यकीन होता है। तो वैसे ही वो यकीन बरकरार रखे। पाकिस्तान की बिल्कुल सर, और सेना, देखिए अभी तो महज अंदाजा लगाया जा रहा है बिल्कुल कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा करना शायद ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान ने अपनी जड़ों को इस तरह से मजबूत करने की कोशिश की, कल वो सभी पूरी दुनिया ने देखा। इस बीच ये भी आपसे समझेंगे, चूंकि पाकिस्तान के दो ऐसे विमान जो कि चीन की तरफ से, चीन के सामने हाथ कटोरा, यहाँ पर भीख मांगी थी कि भैया हमें कुछ दे दीजिए, कल को अटैक होता है तो हम इस तरह का कदम उठा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत हास्यास्पद रहा कि चीन भी इस पूरे मामले में, इस पूरे मसले में फंस निकला। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। चीन ने बोला कि हम साथ में खड़े होंगे, पाकिस्तान के ये होंगे वो होंगे। चीन मेड इन चाइना, चीन का इक्विपमेंट दुनिया जानती है उनकी क्वालिटी के बारे में, कितना थर्ड रेट वाहियात फेक इक्विपमेंट होता है उनका। और दूसरी बात, आपने जो बात की ना कि जैसे कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जाता, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं इस तरीके से इसको लगाऊंगा, चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि चीन ने हमारे किसी भी पैक्ट का आदर नहीं किया है, चाहे पंचील पैक्ट हो, चाहे शिमला पैक्ट हो, चाहे कोई भी पैक्ट हो। पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जाता, यानी कि पाकिस्तान ने तो बोला है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। तो भरोसा मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं भैया मैं भरोसा नहीं करता, आपने जो बोला है भरोसा नहीं है इस पे। तो मैं तो ऐसे देख रहा हूं इसको, जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। तो पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान करे, इनमें दमखम है ही नहीं। ये बस बोलेंगे, बयानबाजी देंगे कि ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, परमाणु कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, घंटा। और ये अच्छा संदेश है उन उग्रवादियों के लिए जिनको मालूम पड़ गया अपने परिवार वालों को खोने में कितना दर्द होता है। जी क्या मौलाना मसूद अजहर का बयान बिल्कुल, कल मसूद सामने अजहर आया, ने वो किस तरह कहता से कि चिट्ठी इससे लिखी, अच्छा उसने होता बोला या बकायदा ना। कि कल अगर मैं भी कल जहन्नुम में समा जाता या मौत के घाट इस पूरे अटैक स्ट्राइक में हो जाता तो शायद बहुत अच्छा रहता। ये डर नहीं तो और क्या है। बिल्कुल। देखो, एक और चीज मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहा है। इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव फायर। जी जैसे कि अगर फर्ज करिए मैं सरहद पे हूं और मेरे को डर है कि दुश्मन उस पार से आ जाएगा। बिल्कुल। अब मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ, कोई सबूत है नहीं मेरे पास, बस मैं डरा हुआ हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि दुश्मन जिससे पहले आ सके, या भी फायर कर दूंगा, वहां भी फायर कर दूंगा, या हर जगह पे फायर कर दूंगा मैं। स्पेकुलेटिव फायर, ताकि दुश्मन जब आ रहा होगा उसको पहले से ही रोक दो। हम्म पाकिस्तान ने हैवी आर्टिलरी शेलिंग करी है हमारे मुल्क के अंदर। इस ईद का जवाब भी उनको पत्थर से मिलने वाला है, क्योंकि हमारे सेना प्रमुख ने बोल दिया है ऑलरेडी कि अगर पाकिस्तान दोबारा, रात की बात है ये, अगर दोबारा ये पाकिस्तान फायरिंग करता है, आपको जो मर्जी आए आप करो, पूरी छूट है। तो ये इनको हम जवाब दे चुके हैं। और आपका चैनल वहां पे भी देखा जाता है सरहद के इस पार, तो हमें जो देख रहे हैं कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, मेजर मोहम्मद अली शाह, हिंदुस्तान का भूतपूर्व सैनिक, आज आपको चुनौती दे रहा है, बोल रहा है आप बुज़दिल हो, आप कायर हो, आप निहत्तों पे वार करते हो, बच्चों पे, महिलाओं पे, टूरिस्ट पे, जो अपने नई नई शादी करके जाते हैं कश्मीर, वहां पर आपसे देखा नहीं जाता कि कश्मीर की तरक्की हो रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पे, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आपको जलन है, आप धब्बा हो। मेजर मोहम्मद अली शाह बोल रहा है आप धब्बा हो दुनिया भर के मुसलमानों पे। और मेरे ख्याल से हर एक दुनिया भर के, हिंदुस्तान के ही नहीं,
दुनिया भर के मुसलमानों को निंदा करनी चाहिए कि ये पाकिस्तानी उग्रवादी, ये लोग बुरहान वानी को फ्रीडम फाइटर मानते जी। हैं। ये लोग अफजल गुरु को फ्रीडम फाइटर मानते हैं। ये लोग जितने भी चुन चुन के आतंकवादी हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, उनको फ्रीडम फाइटर मानते हैं। भाई फ्रीडम फाइटर नीतू जी कभी निहत्तों पे वार बिल्कुल। नहीं करता है, उग्रवादी वार करते हैं निहत्तों पे। इनकी बहादुरी आपको बताऊं नीतू जी कहां तक है? इनकी बहादुरी है कि स्कूल में बच्चों पे वार, इन्होंने बच्चों पे वार किया है। एक वायरल पोस्ट आपने देखी होगी, हम्म। दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हमारे मुल्क के इस तरफ को इन्होंने कैसे और सर देखिए, वो, भारत और पाकिस्तान के बीच में यही तो एक बहुत बड़ा अंतर है कि पाकिस्तान हमेशा मासूम लोगों पर वार कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन भारत ने जब यहाँ पर स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक, तो उसमें भी ध्यान रखा कि पाकिस्तान की कोई आवाम जो आम नागरिक है उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाओ। और ये सिर्फ भारत ने एक मैसेज पाकिस्तान को नहीं दिया, बल्कि पूरे विश्व ने देखा कि भारत ने किस तरह से अपनी भावनाओं को यहां पर प्रकट किया है कि एक आम जनमानस को कोई भी चोट ना लगे। लौटूंगी सर मैं आपके पास। मोहम्मद मुकर्रम श्रीनगर से हमारे साथ मेरे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है जहां गृह मंत्रालय के राज्यों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर के निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी तरह से कोई अगर अफवाह फैला रहा है तो उस पर ध्यान ना देने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में इतना मजबूत हो चुका है कि तुरंत में अगर कहीं कुछ घटना घटित होती है तो उसको वो तुरंत में वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही। इसी के चलते गृह मंत्रालय लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और गृह मंत्रालय के राज्यों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, इस तरह की बात लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से की जा रही है। तो लगातार बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं जहां गृह मंत्रालय की तरफ से हर राज्य को यहां पर आपको बता दें कि निर्देश दे दिए गए हैं, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। और मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ लगातार जुड़े भी हुए थे, जानकारी साझा कर रहे थे किस तरह से अब आने वाले समय में जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं। बहरहाल वो जुड़े, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मोहम्मद मुकर्रम, फिलहाल जम्मू कश्मीर में किस तरह से तनाव बना हुआ है? क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने पहले 22 अप्रैल को जब कायराना हरकत को अंजाम दिया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से हर स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे थे। तब लगातार कहा जा रहा था कि पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठेगा, और निश्चित तौर पर अभी भी चुप नहीं बैठेगा। एलओसी पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। जी, जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद जो पाकिस्तान अनप्रोवोकिंग फायरिंग कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग, गोलाबारी बहुत तेज से हो रही है कल रात को भी। और जो पूंछ एरिया में लोग इफेक्टिव हुए उसमें लगभग 12 के करीब उनकी मौत हुई, जिसमें सिविलियन सारे हैं। और पूंछ एरिया को मैक्सिमम जो बॉर्डर एरिया है उसको उनको एविकेट किया गया है। और प्रशासन की तरफ से जिला अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि जो लोग सरहदी जिलों पे हैं उनको सेफर प्लेसेस पे लिया जाए। इमरजेंसी रूम्स खड़े किए गए और हॉस्पिटल्स में ये हिदायत दी गई कि कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ लीव पे नहीं जाएगा, और सबकी लीव कैंसिल हुई है और उनको कहा गया कि अपने अपने डेस्टिनेशंस पे, अपने स्पॉट पे पहुंचे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तनाव साफ लगता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर जो बॉर्डर एरिया है, चाहे उड़ी हो, कुपवारा हो जी। या अखनूर हो या पुंछ हो या राजौरी हो, तो अनप्रोवोकिंग फायरिंग ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बौखलाहट में कर रहा है। तो जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई गोलाबारी से दे रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग खौफ और खौफजुदा है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी भी वायुसेना के पकड़ हाथ में है और उनको जो लोकल फ्लाइट से वो कैंसिल कर दी गई है। इमरजेंसी रूम्स बनाए गए हैं ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, और मेजर सेफ्टी के लिए ये चीजें कही गई है। अब तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये डिक्लेरेशन आई, एक नोटिफिकेशन आया है कि कोई रूमर्स भरोसा ना की जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रूमर्स फैलाने में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब मीटिंग अभी स्टार्ट होगी नई दिल्ली में, तो उससे साफ तौर पर जाहिर से पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर को जो ब्रीफिंग की जाएगी, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात, तनाव, माहौल, खौफ अभी भी नजर आ रहा है।